राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना संस्था द्वारा हरियाणा के छोटूराम नगर में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना आदि सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष श्री अमरनाथ भक्ता और जनरल सेक्रेटरी श्रीमती रेखा भक्ता व अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अमरनाथ भक्ता ने संस्था द्वारा चलाई जा रही स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दी। सबसे पहले मेरे सामने बैठे हुए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, माताओं बहनों, सभी को हाथ जोड़ के नमन। और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे आके कि आप लोगों ने इतना अच्छा हमारा यहाँ पे स्वागत किया है और एक यहाँ पे ऐसा सेंटर खोला है जहाँ से हमारी गरीब महिलाएं, माताएं, बहनें एक स्वयं रोजगार सीख के अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर हमारी एनजीओ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का सेंटर खोल रही है। जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर जो भी करना चाहती है वो इस सेंटर में आके कर सकती है। इस एनजीओ के अध्यक्ष अमरनाथ भक्ता जी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। अमरनाथ भक्ता जी। जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे, ताज और मीनार किस काम के, सबसे पहले हम लोगों को रोजगार लायक बनाएंगे। हमारे भारत को आजाद हुए 68 वर्ष बीत गया, लेकिन आज भी हमारे हिंदुस्तान का 80% नौजवान बेरोजगार है। कंपनियों में, फैक्ट्रियों में 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, वो 24 घंटा काम कर करके अपने जीवन को गुजार रहा है। मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूं कि जितना आप काम, जितनी मेहनत आप दूसरों के लिए करते हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि उतना ही मेहनत आप अपने लिए करिए, अपने बिजनेस के लिए करिए, अपने दुकान के लिए करिए। तो सबसे पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना नेशनल लेवल की एनजीओ है, पूरे देश में रोजगार के लिए काम कर रही है कि नौजवान को रोजगार कैसे मिले, महिलाओं को रोजगार कैसे मिले। जब तक हमारे नौजवान को रोजगार नहीं होगा तब तक हमारा हिंदुस्तान विकास नहीं करेगा। आज सिर्फ ग्रेजुएशन करने से, सिर्फ एमए की डिग्री लेने से, 10+2 पास करने से रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को वो शिक्षा चाहिए जो रोजी और रोटी कमाना सिखाए। आप पैसा कैसे कमाए, तो हमारे इस राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के तहत ये ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई, ये महिलाओं के लिए यहां पे खुला है, जो कम फीस देकर आप लोग अपने घर में ही काम कर सकती है। घर में ही आप काम कर सकती हैं। ज्वेलरी बनाना, साबुन बनाना, चॉकलेट बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये टाइम टू टाइम हम लोगों का कैंप लगता है ये एनजीओ का। तो हम लोगों को इसके साथ जुड़ना है, एनजीओ के साथ, और ये जो भी सुविधाएं दे रही है उसका लाभ लेना है। भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं आप जैसे गरीब महिलाओं के लिए बना रखी है, लेकिन इस योजनाओं के बारे में आपको पता नहीं है या आप जागरूक नहीं हैं। तो आपको इन सारी योजनाओं को जानने के लिए, समझने के लिए आपको इसका मीटिंग अटेंड करना होगा, इसके साथ जुड़ना होगा। जिस तरह से स्टेट बैंक को जानते हैं सब लोग, स्टेट बैंक से फायदा लेने के लिए क्या करना होता है, स्टेट बैंक में से जुड़ना पड़ता है, स्टेट बैंक में खाता खुलाना पड़ता है। उसी तरह सरकारी कोई भी स्कीम आपको फायदा लेना है जो भारत सरकार आपके लिए चला रही है, आपको ज्ञान नहीं है, ये एनजीओ से आपको जुड़ना है। जुड़ने के बाद सरकार जो योजना चला रही है या जो एनजीओ जिस योजनाओं पे काम कर रही है, उस सारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा।
ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन के इस मौके पर राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के अध्यक्ष श्री अमरनाथ भक्ता व अन्य सदस्यों ने संस्था के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। आपकी एनजीओ ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, तो आप किस तरह से सर्वे करते हो? छोटे एरिया में जाते हो, बड़े एरिया में सेंटर खोलते हो, किस तरह सर्वे करते हो इस चीज़ का? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लोगों को अपने एनजीओ से जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद लोगों से विचार विमर्श करते हैं कि किस एरिया में हमारी ज़रूरत है, और अपनी जो योजनाएं हैं एनजीओ के पास, तो हम सर्वे करते हैं कि कहाँ ज़रूरत है और कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे मेंबर्स हमें बताते हैं उसके आधार पे जगह जगह ये सेंटर खोलते हैं, जगह जगह ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी प्रयास है कि पूरे देश के नौजवान को, महिलाओं को रोजगार दें और आत्मनिर्भर बनाएं। और कौन कौन सी योजनाएं लेके आ रहे हो? पिछड़ी कॉलोनियाँ जो है उसके लिए आप कौन कौन सी योजनाएं भविष्य में आपके पास? नहीं, पहली तो सबसे पहले है कि हम उनके लिए सरकारी योजना नहीं, उनके लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो योजना है वो बड़ा ही असरदार है, और उससे आत्मनिर्भर बन के महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सरकार की योजनाएं सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, 1992 से ये भारत सरकार चला रही है, लेकिन ये बृहद पैमाने पे लोगों को जागरूकता नहीं है, इस योजनाओं के बारे में पता नहीं है। तो हमारी एनजीओ गली गली जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, इस योजनाओं से जोड़ रहा है और सबको लाभान्वित करवा रहा है और ये योजनाओं का फ़ायदा दिलवा रहा है। महिलाओं को लेकर क्या क्या योजनाएं आपकी संस्था में? हमारी संस्थान में जो योजनाएं हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई का है, और एसएचजी ग्रुप है। इसी के द्वारा मतलब महिलाओं को हम लोग जागरूक करते हैं और उन्हें आगे लाते हैं कि वो अपना घर बैठे रोजगार कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर आएँ, देखें हमारी एनजीओ क्या कर रही है, उनके साथ जुड़ें और मिलके हमारे साथ काम करें। आपकी सोच और विचार, क्या विचार के लेके आपने, क्या सोच थी जो आपने यहाँ पर सेंटर खोला? जी, मैंने तो यहाँ का माहौल कॉलोनी का देखा, कितना पिछड़ा हुआ है, ये लोग कितना पीछे हैं, तो सोचा एनजीओ से जुड़ के इन लोगों को कुछ सिखाया जाए, इनको कुछ आगे बढ़ाया जाए। इससे यहाँ ब्यूटी पार्लर है, कढ़ाई है, हाथ की कढ़ाई है, सिलाई है, कटिंग है, मोमबत्तियाँ बनाना, साबुन, अगरबत्तियाँ, बहुत कुछ बनाना मतलब सिखाया जाएगा, ज्वेलरी वगैरह, जो लेडीज़ सीख के अपने घर में काम कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। एनजीओ के माध्यम से जो बहुत ही अच्छा सहयोग हमारा कर रहे हैं, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोग बाहर के लोग रहते हैं और फैक्ट्री में जा कर के काम करते हैं, तो हम लोगों की सोच थी कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम के माध्यम से सिखाया जाए जिससे लेडीज़ों को बाहर फैक्ट्री में काम करने के लिए न जाना पड़े, घर में बैठे बैठे उनको काम मिल जाए और आत्मनिर्भर बन सकें। आपके एरिया में ये ग्रामीण विकास संस्था एक एनजीओ आई है जो काम करने जा रही है कि छोटे छोटे रोजगार देके लोगों को स्वावलंबी बनाने जा रही है, रोजगार, ताकि वो अपना जीवन को स्तर ऊंचा उठा सके। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की संस्थाएं अगर पहले आती या ऐसी संस्थाएं सहयोग करें इस क्षेत्र को, तो क्षेत्र का कुछ विकास हो पाएगा? ये संस्थाएं बहुत ज़रूरी है, ये पहले आती तो और ज़्यादा विकास हो जाता। पिछले 2 साल से संस्थाएं काम कर रही हैं, उन्होंने पहले भी राष्ट्रीय ग्रामीण जन योजना के नाम से मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर खोला है, उससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ, रोजगार मिला। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या इस कॉलोनी में बहुत गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी तो जाते ही हैं, महंगाई आज इतनी बढ़ चुकी है कि एक आदमी से गुजारा नहीं हो पाता, तो बच्चों को, परिवार को भी जाना पड़ता है, तो महिलाएं कंपनी में चली जाती हैं, तो बच्चों की बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो बच्चे होंगे डेवलप नहीं हो पा रहे, उनका विकास नहीं हो पा रहा। यहाँ वो स्कूलों में छुट्टी मार देते हैं, घूमते रहते हैं दाएं बाएं। इसलिए अगर महिलाएं अपने घर पर रोजगार करेंगी तो साथ साथ महिलाओं का विकास तो होगा, बच्चों का विकास भी हो जाएगा। बच्चे स्कूलों में जाएंगे, उनसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो महिलाओं के साथ बच्चों का भी हो जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हरियाणा क्षेत्र की छोटी सी अविकसित कॉलोनी में हुनर की भरमार है। मार्शल आर्ट की शिक्षा ले रहे बच्चों ने इस अवसर पर अपनी प्रतिभा के जलवे दिखाए और उपस्थित लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। यहाँ पे जो मार्शल आर्ट मैंने ये सोच के शुरू किया कि यहाँ पे जो एक कॉलोनी है बहुत पीछे है। यहाँ पे लोग इसलिए नहीं सिखाते कि यहाँ पे पेमेंट लोग टाइम पे दे नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग बहुत ज़्यादा करके हैं, और बाहर पे फीस जो 1000 रुपये है, 700 है। यहाँ पे वर्कर ज़्यादा हैं, वो फिर अपनी घर चलाएं या उनको बच्चों को पढ़ाएं या कराटे सिखाएं। तो मैंने ये सोच कर यहाँ पे सिखाया कि अगर बच्चे सीख कर यहाँ से कामयाब होते हैं तो इस कॉलोनी का विकास होगा। तो ऐसे काफ़ी करके सर हमारे पास लड़कियाँ हैं जो सीख रही हैं, काफ़ी लड़के हैं हमारे पास गरीब जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो मार्शल आर्ट सीख के अभी स्कूल में लग गए हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये वो सैलरी पा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के द्वारा समय समय पर लोगों के विकास के लिए अनेकों कार्य किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में मोबाइल सर्विस सेंटर भी खोला गया, जहां पे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सर हम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीख रहे हैं,
कितना टाइम हो गया बेटा सीखते हुए? सर हमको सीखते हुए करीबन एक डेढ़ महीना हो गया। 1.5 महीने? क्या क्या सीखा 1.5 महीने में अभी तक आपने? अभी हमने माइक लगाना और ये जो क्या कहते हैं इसमें जंपर ऊपर मारना और भी बहुत चीज़ सीखे हमने इसमें। अच्छा बेटा, ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम मार्केट में भी सिखाते हैं, तो वहाँ से कम रेट पे यहाँ सिखा रहे हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ का? यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में अच्छी सुविधा मिल रही है यहाँ में, जो हम जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी हमें, और इससे हम बहुत ही जैसे फैक्ट्री में ना काम करें हम अपना रोज़गार खोल सकते हैं। इससे हमें बहुत ही लाभ है और बहुत ही कम दाम में ये सिखाया जा रहा है। कितने समय से कर रहे हैं रिपेयर? मेरा 1-1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने में क्या क्या सीखा अभी 1.5 महीने? कहाँ तक? माइक लगाना सीख गया, जैक लगाना, माइक जैक हो गया, कनेक्टर बैटरी सब लगा लेते हैं। लगा लेते हैं। तो 3 महीने का कोर्स है आपका? 3 महीने का कोर्स। तो आपको लगता है 3 महीने बाद आप अपने पैर पे अपना काम कर पाएंगे, खड़े हो जाएंगे? कर लेंगे। हमने बहुत कुछ सीखा और अच्छा यहाँ सिखाते हैं, जैसे बैटरी कनेक्टर हो गया और ये सब अपनी जैसे सप्लाई होगी, ट्रैक वगैरह चेक करना हो गया, जैसे फ़ोन की छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि कुछ ज़्यादा भी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो भी हम सोल्व कर लेंगे खुद अपने आप। तो 3 महीने में लगता है आपको सीख पाएंगे? यस सर, पूरा एकदम फिट। कितना मोबाइल सीख लिया अभी आपने? 80% मान के चले? 80% हो गया सर। 80% हो गया? क्या क्या सीखा है? सर डिस्प्ले लगाना, बोर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है उसका, और प्लस IC वाईसी सब लगाना सीख सकते हैं। तो अभी क्या काम सिखा रहे हैं? कितने समय से संस्था यहाँ पर खुली, ये सेंटर आपने खोल रखा है यहाँ पर? ये हमने तो सर पहले अपने लिए खोल रखा था, उसके बाद हमारे को जानकारी मिला किसी के थ्रू, फिर हमने इनके थ्रू करवाया। ये लगभग 3 महीना हो गया, 3-4 महीने। हाँ जी। तो अभी 3 महीने में कितने बच्चे यहाँ से मोबाइल का कोर्स आपका कर रहे हैं या करके सीख के जा चुके हैं? अभी तो सर 2 बैच चलाते हैं हम लोग, एक तो शाम का और एक सुबह का। कितने बच्चे हैं बैच में? बच्चे हैं सर 7-8 बच्चे सुबह और शाम को 10 बच्चे हैं। तो 3 महीने का आपने कोर्स करा रहे हैं मोबाइल का, तो 3 महीने बाद बच्चे सीख के यहाँ से जाएंगे तो अपना रोजगार कर पाएंगे आप? हाँ जी सर, हम तो पूरी तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, जैसे उनको समझ में आए उसी तरीके से सिखाते हैं। बाकी बच्चे सारे समझदार हैं, मतलब इनको हम और बाहर से भी कोई बच्चा कहीं गया हुआ है, फिर हम उनकी फीडबैक लेते हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो उनको औरों की सुविधा से हमारा सुविधा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हमें भी सिखाने में अच्छा लगता है। 3 महीने का कोर्स है मोबाइल रिपेयर का, आपको 3 महीने पूरे हो गए? जी हो गया। 3 महीने में क्या क्या सीखा? पूरा मोबाइल खोल के आप रिपेयर कर लेते हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या करते हैं मोबाइल में? पूरा मोबाइल में सर हर काम कर लेते हैं। मोबाइल का क्या क्या सीखा आपने, ये बताइए। जैक वैक लगाना और डिस्प्ले उस पर सब कुछ लगा लेते हैं। जैक लगाते हैं। तो अभी अपना काम शुरू किया है कि नहीं किया? जी करते हैं काम, अपना काम कर रहे हो? जी सर देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि जो है कोई भी लड़का यहाँ से सीख के निकले और स्वयं का काम करे, उसको किसी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि कंपनी में जाएगा और लड़का 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करेगा, कितना पेमेंट पा जाएगा? 5 से 10 हज़ार रुपये तक। तो यहाँ से सीखने के बाद कितने का आपको क्या उम्मीद है, कितने कमा सकता है? 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक कमा सकता है। बिल्कुल जी। बच्चों के लिए फैसिलिटी ये है कि अगर कोई बच्चा अपना खुद का कार्य करना चाहता है, अपना खुद का शौक करना चाहता है, उसको हेल्प दी जाएगी। अगर वो अपना जो है कहीं सर्विस करना चाहता है, उसको हम उस सर्विस करने में हेल्प करेंगे, उसको एडजस्टमेंट कराएंगे। ये जो ग्रामीण जन विकास योजना है, इनसे क्या उम्मीदें करते हैं? इस संस्था से जुड़ने से आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ का विकास हो पाएगा, लोगों को रोजगार मिल पाएगा? किस संस्था से जुड़ने का उद्देश्य क्या था? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना को मैं लगभग 2 साल से जानता हूँ, और इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, और इन लोगों ने इस कॉलोनी में पहले भी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोले हैं, जो काफ़ी बच्चे वहाँ सीख रहे हैं, और कुछ बच्चे तो सीख भी रहे हैं और अपना रोज़गार भी शुरू कर चुके हैं। बहुत ही तेज़ी से कृष्णा मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से यहाँ पर खुला हुआ है।